वेलकम टू द क्लास एवरीवन। तो इस क्लास में करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको निकालना है AC और BC, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स का इस्तेमाल करके हम सभी साइड निकाल सकते हैं अगर कोई एक एंगल और एक साइड दिया हो तो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है तो इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। उसके बाद राइट एंगल जिस पे होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस और ये है बेस। तो हमको एक्चुअल में AC दैट इज़ AC मतलब हाइपोटेनियस पूछा है और BC मतलब बेस पूछा है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे बेहतरीन रेशियो क्या, अगर मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज़ करूँ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और ये एंगल आ रहा हो। तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मैं जानता हूँ एक चीज़ में आता था जिसका नाम है साइन। साइन अगर साइन 30 लिखूँ तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस निकालना है और साइन 30 की वैल्यू हमने याद की है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर दिया है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस निकालना है। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 5 × 2 दैट इज़ 10, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब बेस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक तरीका और है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे मैं परपेंडिकुलर बेस और एंगल का इस्तेमाल करके, चाहे हाइपोटेनियस बेस और एंगल का इस्तेमाल करके भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं cos 30 लिख दूँ तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस अननोन है, हाइपोटेनियस नोन है और साइन 30 नोन है, तो इससे भी निकल सकता है। और चाहे तो हम tan 30 यूज़ कर सकते हैं। tan 30 क्या कहता है, tan 30 कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम 10 यूज़ कर लें तो tan 30 डिग्री कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस निकालना है। और मैं जानता हूँ tan 30 की वैल्यू हमने प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 1/√3 इक्वल्स टू 5 अपॉन बेस, और बेस निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस को लिख सकता हूँ 5√3, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा साइड एक साइड 3 सेंटीमीटर और दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर दिया है और थर्ड साइड अननोन है। और पूछा है एंगल QPR। तो एंगल QPR मतलब ये एंगल पूछा हुआ है और एंगल PRQ पूछा है, PRQ दैट इज़ ये एंगल, ठीक है। अब अगर मैं ये एंगल निकालता हूँ, एंगल मान लो इसको थीटा, इसको फाई मान लेता हूँ, तो पहले थीटा निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज़ करूँगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज़ हो रहा हो। तो जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा, प्रीवियस क्लास में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज़ करने वाला दो है, एक है साइन और दूसरा उसका इन्वर्स दैट इज़ कोसेक, ठीक है। तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, 3 × 1 = 3, 2 × 6, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। और हमने प्रीवियस क्लास में ये निकाल चुके हैं कि साइन किस एंगल पे साइन 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री। तो थीटा जब 30 डिग्री होता है तो साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है। तो हमने ये निकाल लिया कि ये एक्चुअल में 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमको फाई निकालना है,
तो फाई का ये सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर दिया नहीं है। फिर जो ये राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है। अब बचा बेस, मतलब बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। अब बेस और हाइपोटेनियस का यूज़ कर रहा होता है दो रेशो, तो बेस और हाइपोटेनियस यूज़ होने वाले दो रेशोज होते हैं, दैट इज़ कॉस थीटा और उसका इन्वर्स दैट इज़ सेक थीटा। अब कॉस थीटा अगर लिख दूँ मैं, इनफैक्ट कॉस फाई, तो कॉस फाई इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 3 और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये भी 1/2 आ गया, और हम जानते थे कॉस किस एंगल पे कॉस जो है 1/2 होता है, तो हम बता सकते हैं कि जो फाई होगा वो 60 डिग्री होगा, तब कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2। और एक और तरीका है कि क्योंकि हम अगर ट्रायंगल अच्छे से पढ़े हैं तो हम जानते हैं कि ये अगर राइट एंगल है और ये 30 डिग्री है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, तभी तो 90 90 180 होगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस ये एंगल फाई इक्वल्स टू 90, मतलब फाई को लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 डिग्री, और 90 माइनस 30 मतलब होता है 60 डिग्री। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का, इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करके ये सवाल लगवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इसका इजी वे है, फटाफट लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वस टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वस टू 1/2, और जो ए प्लस बी का सम है वो 0 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, मतलब सम ऑफ ए प्लस बी इज़ एक्यूट एंगल एंड एंगल ए शुड बी ग्रेटर देन बी, मतलब एंगल ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो हमको फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वस टू 1/2। अब साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखे हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे फॉर स्पेशल एंगल्स, तो हमको पता है कि जो साइन 30 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30, तो क्या साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। और एक चीज़ और दिया है कि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। अब क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही दूसरा दिया है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब फिर से कॉस के किस एंगल पे जो वैल्यू होती है कॉस का, किस एंगल पे किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कॉस जो 60 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो फिर से मैं इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया दूसरा। अब ए एक वेरिएबल, बी एक वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रहा है क्या, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और कोई 2 वेरिएबल को 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक इक्वेशन ये दिया ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, और दूसरा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब a इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर a 45 डिग्री हो जाएगा तो b भी निकाल सकता हूँ। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दे
तो ये 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो बी हो जाएगा 45 माइनस 30 डिग्री। 30 में से 45 मतलब बी जो है वो एक्चुअल में 15 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है इसको sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बस एज इट इज़ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, और cosec अगेन मैं जानता हूँ जो cosec है, cosec 60 डिग्री है वो रेसिप्रोकल है क्या, रेसिप्रोकल है sin 60 का। ठीक है, तो मैं इस cosec 60 को लिख सकता हूँ 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू जानता हूँ मैं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/√3/2 दैट इज 2/√3। ठीक है, तो अब मेरे को ये cosec 60 डिग्री की वैल्यू याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं फट से जैसे ही मेरे को ये पता हो, मैं तो जानता हूँ ना, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो cosec 60 डिग्री है वो रेसिप्रोकल किसका है, sin 60 का है। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ sin cos 10 की वैल्यू याद करनी है, उसके बाद मैं cosec sec और cot की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो sin का रेसिप्रोकल वो cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। ठीक है, तो ये सब जानता हूँ मैं, तुरंत फटाफट इनकी रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल रख के फट से निकाल सकता हूँ, मुश्किल से 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो cosec 60 की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, 2/√3 डिवाइड बाय जो sec 30 डिग्री है ना वो रेसिप्रोकल है किसका, cos 30 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ sec 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू जानता हूँ मैं, cos 30 होता है √3/2, तो फिर से मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू अगेन 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इन सब का मैं एलसीएम लेके निकाल सकता हूँ आंसर। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, या फिर 1 + 1/2 इज दैट इज 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाय अगेन 1 + 1/2 दैट इज 3/2 प्लस 2/√3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 2√3। अगेन इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 और ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 2। ठीक है, अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, और सिंप्लीफाई करके ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बचेगा मेरे को 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस, इनफैक्ट अगेन यहाँ 4 आएगा, तो 3√3 माइनस 4। ठीक है, अरे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस था। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको फिर से, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं रेशनलाइज कर दूंगा, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग सकता है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा दूंगा a² माइनस b² का, दैट इज़ 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर इसकी आइडेंटिटी रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ a² प्लस b² माइनस 2ab, दैट इज़ 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 3√3।
डिवाइड बाय अगेन 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 27 माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 4 और 7 11, तो नीचे आ जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो 24√3 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 12 1 13 एंड 4 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ये मेरा आंसर, ठीक है। बस क्या है, वैल्यू पुट करने की देरी है, बाकी तो आंसर निकल जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें बिना कोई मिसिंग के। जैसे मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भूल गया था, तो ये 4 की जगह 2 लिख दिया था, और यहाँ मैंने साइन प्लस था तो माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो अगर सिली मिस्टेक ना हो तो ये फटाफट इसके आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन 1030 की वैल्यू रख दें, तो 2 इंटू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1030 की वैल्यू अगेन 1/√3, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 की स्क्वायर हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4√3, तो 3 1 4 और मल्टीप्लाई बाय √3 डेट इज़ 4√3। ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा 3/2√3। अगेन मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √3, एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंपली वैल्यूज रख के उसको एवेल्यूएट करके आंसर निकाल देना है। तो मैं जानता हूँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है और उसमें 5 का मल्टीप्लाई, प्लस 4 इंटू सेक 30 होता है, सेक 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1045 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1। अगेन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसकी वैल्यू को एक्सपांड कर सकते हैं 1/2, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3 और माइनस 1, अगेन इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ठीक है। और जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेकर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 1 4 और 4 से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यह हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जो 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तीनों का एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा 12, और इसको लिखूँगा तो 5 3 जो 15 प्लस 16 4 जो 64 माइनस 12 1 जो 12, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो 15 में से 12 का तो 3 बचा, और 3 इसमें ऐड हो जाएगा 64 में, तो हो जाएगा 67 डिवाइड बाई 12, ये है आंसर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो अगेन क्योंकि 1045 की वैल्यू हम जानते हैं 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग। अब यहाँ पर खैर सिंपली सॉल्व हो रहा है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इज़ 2, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ 0, तो इसका आंसर है 0, ठीक है।